हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात होने वाली है ईएनजी वर्सेस आईएनडी यानी कि फोर्थ टी20 इंटरनेशनल मैच आप देखने वाले हो इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज का। ये टी20 सीरीज 5 मैच की सीरीज है, लेकिन इंडिया ऑलरेडी 2-0 से पीछे चल रही है। पहला मैच जहां पे नो रिजल्ट रहा, अगले 2 मैच इंडिया हारी है। ये सीरीज में इंडिया जीत तो नहीं सकती, लेकिन अगर कमबैक करके 2-2 करे तो काफी अच्छा रहेगा इंडियन फैंस के लिए भी और इंडिया की क्रिकेट टीम के कॉन्फिडेंस के लिए भी। लेकिन ये काम आसान नहीं लग रहा है। इंग्लैंड काफी फॉर्म में लग रही है, काफी अच्छा कर रही है अंडर कैप्टन ब्रूक। वही श्रेयस अय्यर के अंडर इंडिया की टीम अभी तक यहां पे अच्छा नहीं करी। इनफैक्ट इंडिया अपनी बिगेस्ट वर्ल्ड टी20 के बाद आप कह लो टी20 वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा इंडिया ने अच्छा किया, चैंपियन बने। उसके बाद की सबसे बड़ी लूजिंग स्ट्रीक पे इंडिया अपनी आज तक की आ गई है, जो कि काफ़ी चिंताजनक बात है। और टीम को देखकर कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम आ रहा है, क्योंकि काफ़ी अच्छा क्रिकेट नहीं दिखा पा रही। लेकिन अगर आपको अच्छी क्रिकेट इन्फॉर्मेशन चाहिए, बेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में आ जाओ। मैंने 2 टेलीग्राम चैनल्स का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप दोनों में जुड़ जाएं। हमारे ई स्पोर्ट्स चैनल में भी जुड़े, क्योंकि यही ई स्पोर्ट्स आजकल फ्यूचर है। अगर यूट्यूब पे दोस्तों, अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमें यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करेंगे। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करते ही दोस्तों आपको बेल आइकन का ऑप्शन मिलेगा। बेल आइकन को प्रेस करते ही 4 ऑप्शन आते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन आपको ऑल नोटिफिकेशन का जरूर ऑन कर देना है। मैं बढ़ता हूँ आगे की तरफ, जहां पे आपको दोस्तों देखने को मिलेगा काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल में मैच होने वाला है। एक ऐसी यूनिक विकेट जहां पे आपको हमेशा रन तो देखने को मिलते हैं, लेकिन पेसर्स यानी फास्ट बोलर्स को भी सपोर्ट रहता है। अभी कुछ वुमेन मैचेस भी यहाँ पे हुए थे, वहां लो स्कोरिंग मैचेस हुए थे, लेकिन जनरली मेन मैचेस यहाँ पे हाई स्कोरिंग होते हैं। लड़कों के मैचेस में खुद आप देख लो, जो काउंटी के मैचेस हुए हैं 4 जुलाई 2026, ज़्यादा दूर का मैच नहीं है, हाल ही का ही मैच है। ग्लाउकेशर ने 191 करके डिफेंड किया था, 15 में 12 विकेट फास्ट हो गई थी। ग्लाउकेशर ने 184 किया, उसे नॉर्थहैम्पटन शहर ने अभी 3 ओवर रहते थे चेस कर दिया था। यहाँ पे भी 3 विकेट फास्ट हो गई सिर्फ एक स्पिन को। 148 ग्लाउकेशर ने डिफेंड किया, यहाँ 18 में 13 फास्ट को विकेट गई थी सिर्फ 4 स्पिन को। ओवरऑल 28 फास्ट 8 स्पिन यहाँ पे, और सिर्फ एक अदर विकेट गई है। इसी से आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि यहाँ पर फास्ट बॉलर्स की ज्यादा विकेट्स आती हैं। वहीं अगर आप इंटरनेशनल मैचेस में देखो, इंग्लैंड और यहाँ पे वेस्ट इंडीज ने एक हाई स्कोरिंग मैच खेला था। वेस्ट इंडीज का 196, इंग्लैंड ने चेस किया था। 12 में 7 विकेट फास्ट हो गई थी, 4 स्पिन 1 रनआउट। साउथ अफ्रीका आयरलैंड का भी, साउथ अफ्रीका ने 182 किया, आयरलैंड 138, 16 में 12 विकेट फास्ट। तो ओवरऑल फास्ट बॉलर्स का डोमिनेंस रहा है। 28 में 19 फास्ट 8 स्पिन, और यहाँ पे भी सिर्फ 1 रनआउट। सो इधर भी फास्ट बॉलर्स पेसर्स को एडवांटेज है रन स्कोरर्स के साथ। अब देखते हैं इस वेन्यू पे किसने क्या किया। काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल पे 2 हाफ सेंचुरीज लगाई है 4 मैचेस में फिल शॉर्ट ने। 4 मैच 170 रन, 56 का एवरेज है, 2 हाफ सेंचुरीज है। जॉर्डन कॉक्स अभी खेल तो नहीं रहे, लेकिन प्लेयर बहुत शानदार है। आरसीबी की टीम में भी थे इस सीजन, हालांकि उन्हें वहां भी मौका नहीं मिला। 56 की एवरेज इनकी भी आपको देखने को मिल रही है। टॉम मेंटन 7 मैच 145, 24 एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी है। जॉस बटलर 27 की एवरेज है, 4 इनिंग्स में 111 रन। विल जैक्स 4 मैच 95, 1 हाफ सेंचुरी, 23 की एवरेज है। बाकी सबका रिकॉर्ड देखोगे नॉर्मल है। जेम्स कोल्स 1 मैच 54 है, हैरी ब्रूक 1 में 34, जेकब बैथल 1 में 26। हालांकि इंग्लैंड की टीम में कोई चेंज की उम्मीद नहीं है अभी तक, लेकिन उन्होंने हमेशा की तरह अपनी प्लेइंग 11 वो अनाउंस कर देते हैं, नहीं करी इस बारी, तो मैंने सभी का स्टैट्स लिखा है। यही अगर मैं विकेट्स पे आ जाऊँ, सैम क्यूरन 4 में 7 विकेट, डॉसन 8 में 5 इस ग्राउंड पे, राशिद 3 में 3, आर्चर 1 में 2, ल्यूकवुड 1 में 2, कोल्स 2 में 2, विल जैक्स 4 में 2, जेकब बैथल 1 में। क्यों आज विल जैक्स बहुत अच्छे सीवीसी मटेरियल हैं, वो भी आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। ध्यान रखना, डिफरेंशियल मूव आपके लिए अच्छी बन सकती है। टोटल 33 हेड टू हेड हुए हैं, जिसमें 14-18 से अभी भी इंग्लैंड पीछे चल रहा है। 1 मैच नो रिजल्ट है, 18 मैच इंडिया जीता, सिर्फ 14 मैच इंग्लैंड जीता है। आइए पिछले 2 मैच इसके हम स्टडी कर लेते हैं। पिछला मैच 7 जुलाई 2026 को हुआ था नॉटिंघम में ही। भाई इंग्लैंड ने 201 शानदार नॉक खेली, फिल शॉर्ट 70, सैम क्यूरन 41 नॉट आउट, बटलर 36, विल जैक्स 14 रन 1 विकेट, जॉश टंग 4 विकेट, आर्चर 3 विकेट, 2 विकेट आदिल रशीद। तो यहीं से आपको पता लग रहा है 10 विकेट कौन लेके गया था इंग्लैंड से। वही अक्षर पटेल 10 रन 1 विकेट, हर्षित राणा 9 रन 2 विकेट, प्रिंस यादव 2 विकेट। तो काफ़ी खराब परफॉर्मेंस था इंडिया का, 76 पे ऑल आउट हो गई थी, जबकि इंग्लैंड ने 201 किया था। पहली जब बल्लेबाजी आई थी मैनचेस्टर वाले मैच में ओल्ड ट्रैफोर्ड पे, इंडिया ने 190 किया था, जिसे इंग्लैंड ने चेस करा था। 1 ओवर रहते जेकब बैथल की बदौलत। ईशान किशन का 49, अभिषेक 43, श्रेयस 37, तिलक वर्मा 24 नॉट आउट, हर्षित राणा 6 रन 1 विकेट, अक्षर 2 रन 1 विकेट, अर्शदीप 3 विकेट, वरुण चक्रवर्ती 1 विकेट।
वहीं बैथल 76 नॉट आउट, ब्रूक और बेंटन का 39 आया, जोफ्रा आर्चर 10 नॉट आउट 1 विकेट, विल जैक्स 9 रन 1 विकेट, सैम क्यूरैन 7 रन 3 विकेट और लियाम डॉसन 1 विकेट। सो सैम क्यूरैन, विल जैक्स, इवन थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। पहले मैच में तो देखो आपको यहाँ बैथल ने जिता दिया बल्ले से, दूसरे में यहाँ पे फिल शॉट, तो काफ़ी अच्छा ना टीम कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा है इंग्लैंड का। वहीं इंडिया का हर प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड ओवरऑल देख लो, बहुत बड़ा हेड टू हेड रिकॉर्ड है, सबके स्टैट्स आप देख लो। बटलर ने इंडिया के सामने 31 टी20 में 705 रन किए हैं, 30 का एवरेज है, 5 हाफ सेंचुरी। अभिषेक के 9 मैच में 400 रन है इंग्लैंड के आगे, 44 की एवरेज है, 1 सेंचुरी भी है, 2 हाफ सेंचुरी भी। श्रेयस अय्यर 9 मैच 8 इनिंग, 259 रन, 37 एवरेज, 2 हाफ सेंचुरी है। तो ये प्लेयर्स हैं जिनका रिकॉर्ड अच्छा है। ब्रूक का हेड टू हेड में उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन 19 की एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी है। बैथल का शानदार रिकॉर्ड है, 1 सेंचुरी 1 हाफ सेंचुरी है, 43 की एवरेज है। तिलक वर्मा 9 मैच 194 रन, 32 एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी। शिवम दुबे का 29 का ही एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी। सॉल्ट का भले ही एवरेज अच्छा नहीं है, लेकिन 2 हाफ सेंचुरीज है, जिसमें से एक पिछले मैच की थी। ठीक है, ईशान की एवरेज 24 है, 1 हाफ सेंचुरी। बाकी किसी का भी कोई बहुत शानदार रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी आप रीड आउट कर सकते हो बल्ले से किसका कैसा रिकॉर्ड है। गेंदबाजी पे आते हैं। जोफ्रा 14 में 19 विकेट, आदिल रशीद 22 में 19, वरुण 9 में 16, अक्सर 13 में 12, अर्शदीप 10 में 10, रवि बिश्नोई 8 में 7, सैम 13 में 7, साकिब महमूद 2 में 6, हर्षित 4 में 6, वॉशिंगटन 7 में 5, जॉश टंग 2 में 4, विल जैक्स 4 में 4, अभिषेक 9 में 3, प्रिंस यादव 1 में 2, शिवम दुबे 7 में 2 और लियाम डॉसन 5 में 1 विकेट है। मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ दोस्तों। यहां आपको देखने को मिलेगी इंडिया की टीम, ज़्यादा किसी की फॉर्म देखने वाली है नहीं, हमने ऑलरेडी 3 मैच देख लिए हैं, उन तीनों की ही बात करेंगे अभी तक कैसी गेम रही है। इंडिया कुछ ऐसी लाइनअप के साथ जा रहा है जहां इंडिया लेफ्ट हैंडर्स के साथ भर के जा रहा है। अभिषेक, वैभव, ईशान, तिलक, शिवम दुबे, अक्षर, बस श्रेयस अय्यर और उसके बाद डायरेक्ट हर्षित राणा, इतने हमारे पास राइट हैंडर हैं। बाकी सारी टीम लेफ्ट हैंडर से भरपूर है। जहां इतने लेफ्ट हैंडर्स है, सामने के प्लेयर विल जैक्स ओवर में आ जाएंगे, अच्छे ओवर करके देंगे आपको। अर्शदीप, वरुण, प्रिंस यादव, बॉलिंग में प्रिंस यादव, हर्षित और इवन अर्शदीप इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्पिनर्स को इंग्लैंड काफ़ी अच्छे से खेल पा रहा है इस बार इस सीरीज़ में। 3 मैच इंडिया, 2 मैच उसमें से हारी है, 1 मैच नाकामयाब हुआ है, परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं आ पा रही। पहले मैच में अगर आप देखोगे अभिषेक शर्मा ने 59 किए, दूसरे में 43, तीसरे में 10, तो ठीक खेले हैं। वैभव सूर्यवंशी पहला मैच नॉट प्ले, दूसरे में 14 और 13, इनसे मैं एक अच्छी पारी चाहता हूं, लेकिन ईजी नहीं रहेगा। ईशान किशन 0, 49, 13, श्रेयस अय्यर 68, 37, 5, अभी तक सबसे अच्छे बल्लेबाज रहे हैं इंडिया के। तिलक वर्मा 13, 24 नॉट आउट 3, मुझे नहीं लगता तिलक नंबर 5 का प्लेयर है, उसको ऊपर भेजना चाहिए। शिवम दुबे का सिर्फ एक 42 नॉट आउट आया, उसके अलावा 2 मैच फ्लॉप, और बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों से तो आप क्या ही बॉलिंग की, इनफैक्ट बल्लेबाजी की उम्मीद करो। अक्षर, हर्षित फिर भी स्कोर लगा सकते हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं बॉलिंग की, और इंडिया ने बॉलिंग में काफ़ी बॉलर यूटिलाइज किए हैं। रवि बिश्नोई 4 ओवर 60 पे 0। दोस्तों एक मैच में ना जो ये खेले थे, इंडिया की बॉलिंग ही नहीं आ पाई थी मैच में बारिश की वजह से, तो ओवर्स थोड़े से वहाँ आपको वेयर दिखेंगे, जैसे यहाँ पे एक्चुअल में 2 होना चाहिए, 3 इसलिए है क्योंकि एक मैच ये खेली इंडिया, बल्लेबाजी करी, ऑफिशियली काउंट हुआ, लेकिन बॉलिंग आई ही नहीं। 8 ओवर 1 मिनट 76 पे 3, जिसमें 20th ओवर भी डाला लास्ट मैच में अर्शदीप ने। इस सीरीज में इंडिया के सबसे बेहतरीन बॉलर। हर्षित भी कम नहीं है, विकेट तो ये भी 3 ले गए, और इनको भी डेथ में भी ओवर मिल रहे हैं, लास्ट मैच में भी 18 डाला था। अक्षर 3 मैच 2 विकेट हैं, प्रिंस यादव 1 मैच 4 ओवर 30 पे 2, पिछला मैच ही इनका आया था, अच्छी बॉलिंग करी थी। वरुण उतना अच्छा नहीं रह रहे, 7 ओवर 72 रन देके 1 विकेट। शिवम दुबे ने 1 ओवर डाला, रवि बिश्नोई ने इस सीरीज में 2 मैच में 4 ओवर डाले, 60 रन दे दिए। इनफैक्ट अगर आप नोटिस करोगे, वो 2 मैच नहीं, एक ही मैच मान के चलो, जो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ। कहानी ऐसी है कि इंडिया के स्पिनर्स इस सीरीज में अच्छा नहीं कर रहे, जबकि इंडिया के फास्ट बॉलर्स फिर भी ठीक कर रहे हैं। इंग्लैंड के भी प्लेयर्स की फॉर्म देख सकते हो, ज़्यादा कोई चेंज की मुझे उम्मीद है नहीं है। ऐसी ही विनिंग कॉम्बिनेशन थी इंग्लैंड की, अगर इंग्लैंड की टीम चाहे तो किसी को मौका दे सकता है, अदरवाइज ऐसी ही टीम रहनी चाहिए। लियाम डॉसन की जगह में भी आप चेंज कर सकते हो, बाकी टीम ऐसी रहेगी, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। दोनों मैच इन्होंने अच्छी कामयाबी हासिल करी है। पहले मैच में बल्लेबाजी आई नहीं थी, मैच नो रिजल्ट गया था। फिर आई सॉल्ट की बल्लेबाजी, इन्होंने मारे 0, और अगले मैच में 70 मार के विनिंग कॉम्बिनेशन में मेन काम किया, 70 रन की पारी खेल दी थी। 0 और 36 बटलर के। हैरी ब्रूक 39 और 16 ठीक खेला है। बैथल पहले मैच में 76 नॉट आउट, फिर 13, बेंटन 39 और 0, 9 और 14 विल जैक्स, 7 और 41 नॉट आउट सैम क्यूरन। तो टीम में डेप्थ है, इवन आर्चर कैन हिट, इवन लियाम डॉसन कैन हिट।
सो टीम में डेप्थ है, इन पर्टिकुलर सैम क्यूरैन तक काफ़ी क्वालिटी बल्लेबाजी टीम की आपको देखने को मिल रही है। अब दोस्तों इंग्लैंड की बॉलिंग देखोगे, काफ़ी शानदार बॉलिंग रही है, स्पेशली जॉश टंग और जोफ्रा आर्चर। लास्ट मैच में जॉश टंग ब्रिलियंट थे, विकेट्स पे विकेट्स निकाल रहे थे, 2 मैच 8 ओवर 4 विकेट निकाली है। सेकंड, फोर्थ, 9th, 11th ओवर था। जोफ्रा ने भी 2 मैच 7 ओवर 4 विकेट निकाली है और जोफ्रा पावर प्ले में बहुत अच्छी बॉलिंग कर भी रहे हैं। सैम क्यूरैन को भी 4 विकेट मिली है, 3 मैच 7 ओवर 4 विकेट। तो इंग्लैंड के भी पेसर्स ने अच्छा किया, लेकिन इंग्लैंड के पास फर्क क्या आ रहा है, इंडिया के स्पिनर नहीं कामयाब हुए, लेकिन यहाँ पे ना इनके स्पिनर भी 3 विकेट लेके गए। आदिल रशीद को भी 3 विकेट मिली है। साकिब महमूद पहला मैच खेले थे, 3 विकेट। विल जैक्स ने 3 मैच में 8 ओवर 2 विकेट और स्पिनर का रोल इंपॉर्टेंट रहेगा। लियाम डॉसन 3 मैच 6 ओवर 53 पे 1, लास्ट मैच में बॉलिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी इनकी। ल्यूक वुड 1 मैच 3 ओवर 35 पे 0। ठीक है, ऐसी कहानी रही है। इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पे जोफ्रा आर्चर, जॉश टंग और आदिल रशीद मेरे हिसाब से। अब कुछ मैचअप्स जो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहले फिल सॉल्ट अर्शदीप के सामने खासा परेशान है, 5 बार T20 में उनके आगे आउट हुए हैं। इसी सीरीज़ के मैच 2 में भी हुए थे, अक्सर ने पिछले मैच में किया है और यहाँ प्रिंस यादव भी एक बार फिल सॉल्ट को आउट कर चुके हैं। ओवरऑल अगर आप देखोगे, अक्सर और अर्शदीप मेन यहाँ पे कैंडिडेट है फिल सॉल्ट की विकेट के। अर्शदीप ने 2 बार बटलर को किया, इस सीरीज़ में भी किया एक बार, प्रिंस यादव ने 1 बार किया पिछले मैच में। वरुण ने 7 बार, अक्सर ने 3 बार। तो वरुण और अक्सर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर निकल के आ रहे हैं बटलर के सामने। हैरी ब्रूक देखोगे 3 बार वरुण पे आउट है, लेकिन एक बार प्रिंस यादव और अक्सर पे इस सीरीज में। रवि बिश्नोई ने भी 3 बार आउट किया, अगर रवि बिश्नोई खेलते हैं तो। जेकब बैथल हर्षित राणा पे 2 बार आउट है, इंक्लूडिंग इस सीरीज के पिछले मैच में। अक्सर पे 1 बार आउट है, ज़्यादा दिक्कत यहाँ जेकब बैथल को उसके अलावा आ नहीं रही। देन आते हैं टॉम मेंटन, जो 1 बार हर्षित राणा, 1 बार यहाँ अर्शदीप पे सीरीज में आउट है, अक्सर पे 1 बार। सैम क्यूरैन हर्षित राणा पे सीरीज में 1 बार, बिश्नोई पे 1 बार आउट हुए हैं। बाकी विल जैक्स वरुण पे आउट हुए हैं सेकंड मैच में सीरीज के। प्रिंस यादव और अर्शदीप पे भी 1 बार आउट है। ठीक है, हम आते हैं इंग्लिश प्लेयर्स पे। अभिषेक शर्मा सैम क्यूरैन पे सीरीज में ऑलरेडी 2 बार आउट हो चुके हैं, उनके स्लोअर वन पे ये कई बार फंस जाते हैं, पहले भी देखा गया है। जॉश टंग ने 1 बार आउट किया है, राशिद ने 3 बार, आर्चर ने 2 बार, जैक्स ने 1 बार। सबसे मेन इनका खतरा दिख रहे हैं आदिल रशीद और सैम क्यूरैन। वैभव सूर्यवंशी विल जैक्स पे और जोफ्रा आर्चर पे सीरीज में आउट हुए हैं। ईशान किशन सैम क्यूरैन और जॉश टंग पे इस सीरीज में हुए हैं। हालांकि ये जोफ्रा पे 2 बार आउट पास्ट में हुए हैं, आदिल पे 2 बार पास्ट आउट में हुए हैं। ठीक है, पास्ट में आउट हुए मुझे कहना चाहिए। विल जैक्स का नाम थोड़ा बहुत आपको दिखता जाएगा, रीजन मीन देखो तीनों के आगे 1 बार तो आ रहा है, क्योंकि ऑफ स्पिनर वर्सेस लेफ्टी वाली गेम रहने ही वाली है विल जैक्स के लिए, एक फेवरेबल मैचअप। श्रेयस अय्यर साकिब महमूद पे फर्स्ट मैच में, डॉसन पे भी आउट हुए हैं, जोफ्रा पे 3 बार आउट हुए हैं और इस सीरीज में भी जोफ्रा पे ही 1 बार आउट हुए हैं पिछले ही मैच में। अब दोस्तों अगर आप देखो, तिलक वर्मा 1 मैच में साकिब महमूद पे आउट हुए, फिर अगेन लेफ्टी के सामने ऑफ स्पिनर आगे विल जैक्स आउट किया है और जोफ्रा आदिल रशीद ने 1 बार। ये विल जैक्स बहुत जरूरी प्लेयर बन रहे हैं। शिवम दुबे सैम क्यूरैन पे और जॉश टंग पे सीरीज में आउट हुए हैं और अक्षर पटेल जोफ्रा आर्चर पे पिछले मैच में आउट हुए हैं। वैसे भी ये 2 बार उनके आगे पास में आउट हो रखे हैं। आदिल रशीद पे 1 बार वनडे में। मेजर जो काम कर रहे हैं वो जोफ्रा आर्चर कर रहे हैं। विल जैक्स का ध्यान रखना है, एक डिफरेंशियल प्लेयर मेरे हिसाब से निकल के आएंगे। जो मेरा भाई टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा उसको टेलीग्राम में जुड़ना चाहिए। दोस्तों करंट कंडीशंस को देखते हुए मेरे को लगता है कि हमें कुछ डेटा को कम करके हमारी नॉलेज को बढ़ाना चाहिए। अगर आपको भी ऐसा लगता है कमेंट करके बताएं, क्योंकि जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ मुझे रियलाइज हो रहा है डेटा इज टू मच। आपको क्या लगता है, सेम टू सेम तो मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि आगे की वीडियोज़ को मोर इंटरेस्टिंग बनाने में हमको हेल्प मिले। जो मेरा भाई टेलीग्राम पे नहीं जुड़ा, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। 2 टेलीग्राम का, दोनों में जुड़ना, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बात मेरी सुन लेना। देखो विल जैक्स बहुत अच्छे डिफरेंशियल प्लेयर निकल के आ रहे हैं, आपको बल्लेबाजी भी दे देंगे 4 से 5 डाउन और आपको ये 2 से 3 ओवर जरूर देंगे। इंडिया में बहुत लेफ्ट हैंडर है, सो इनसे एक अच्छी डिफरेंशियल प्लेयर की उम्मीद है, इसलिए वीसी किया हूँ। कैप्टनसी एक्सपीरियंस विकेट कीपर जॉर्ज द बॉस बटलर को दिया हूँ, साथ में ईशान किशन है, श्रेयस अय्यर है, फिल सॉल्ट है, हैरी ब्रूक है, वैभव सूर्यवंशी। जिसको चेंज करना है अभिषेक के साथ जा सकते हो। इस सीरीज में अभिषेक ठीक खेले हैं, ऑफकोर्स एक अच्छी स्टार्ट दी है, आप ट्राई कर सकते हो। अक्सर को रखा हूँ, सैम क्यूरैन को रखा हूँ, जोफ्रा आर्चर को रखा हूँ, हर्षित राणा को रखा हूँ। अगर इंडिया की पहले बॉलिंग होगी तो मैं मजबूर हो जाऊंगा अर्शदीप सिंह को लेने पे, अदरवाइज ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन से मैं उतरने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ इस टीम को आप देखोगे तो समझोगे मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ रिस्क जरूर रखे हैं, लेकिन आप हमेशा चेंजेस कर सकते हैं। फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट चलते जा रहे हैं और इंप्रूवमेंट्स होती जा रही हैं। अच्छी बात यह है कि कुछ अच्छे संकेत भी आगे के लिए दिख रहे हैं, जिस पे मैं जल्दी आपके लिए एक वीडियो अपडेट लाऊंगा। यूट्यूब पे अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन करेंगे। जल्दी मैं आपसे मिलूंगा दोस्तों, आप तब तक के लिए यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। बहुत बढ़िया कुछ आपके लिए आने वाला है, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में है।